नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से राजस्थान में जश्न का माहौल है और जश्न दरअसल इस बात को लेकर है कि आरएएस का रिजल्ट आ चुका है और जिनका सिलेक्शन आरएएस में हो गया है उनके घर परिवार, यार दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़बरदस्त खुशी का माहौल है। पूरे मीडिया में आप देखिए, पिछले 2 दिन से आरएएस में जो जिनका जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनका सिलेक्शन आरएएस में हो गया है, जो आरएएस बन गए हैं, उनके बारे में कि उन्होंने कितनी मेहनत करी, उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई करी, उनका क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरह से उन्होंने तैयारी, किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने ये लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में एक माहौल, एक तरह से खुशनुमा माहौल और जश्न का माहौल है पूरे प्रदेश में आरएएस के रिजल्ट के बाद। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी युवा प्रशासनिक अधिकारी बनना क्यों चाहता है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो सवाल है वो यही आता है कि आखिर ऐसा क्या है कि कोई भी युवा आईएएस या आरएएस बनना चाहता है। सबसे बड़ा सवाल, इसमें सवाल में ही सब जवाब भी छुपा हुआ है कि देखिए, जो आकर्षण इन पदों का है, जो प्रशासनिक ताकत जो है, प्रशासनिक शक्तियां जो हैं, वो इन पदों में निहित हैं, जो आरएएस अफसरों के पास होती हैं और आईएएस अफसरों के पास होती हैं। इनकी वेतन भत्ते, इनके गाड़ी घोड़े बंगले, ये तो सुविधाएं होती ही होती हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ताकत है। ये जो पद हैं दरअसल ताकत के प्रतीक हैं। ये इनसे बहुत सारे जो ऐसे काम हैं जो सरकार ताकत के जरिए प्रशासनिक निर्णय, कानून का की जो पालना का जो काम है सरकार की, वो ये आरएएस और आईएएस अधिकारी करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जब आती है तो अपने साथ दोस्तों वो बुराई भी लेकर आती है, और वो बुराई है भ्रष्टाचार। आप ये देखिए कि जितने भी ये नवनियुक्त, नव चयनित जो आरएएस अधिकारी हैं, या इससे पहले जब आईएएस का भी रिजल्ट आया था, भ्रष्टाचार को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या जंग लड़ेंगे, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये जो रिजल्ट आया है 2 दिन के अंदर, और पूरे मीडिया में जो ये छाया हुआ है रिजल्ट का, और तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके बारे में पूरा विवरण दिया जा रहा है, उनकी स्टोरियां सुनाई और बताई जा रही हैं। तो इसी बीच में जो आरएएस अधिकारी थी राजस्थान की, जो टॉपर थी काजल मीणा, उसको रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ने 60,000 की रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो मंशा है आरएएस बनने की या आईएएस बनने की, इसमें कहीं ना कहीं सबकी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो चयनित होते हैं उनकी मंशा ये भी रहती है कि ये ऊपर की मलाई भी मार सकते हैं। क्योंकि वेतन तो कितना होता है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए प्रोबेशन पीरियड के बाद मिलता है। लेकिन जो बहुत बड़ा जो आकर्षण है वो इसमें ये है कि लाखों रुपए की रिश्वत और तमाम तरह की इनको रिश्वत के तौर पर जमीन जायदाद तमाम चीज़ें इनको मिल सकती हैं। और इसका प्रमाण भी यही है कि काजल मीणा जो उपखंड अधिकारी थी, आरएएस अफसर थी, इसको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया और उसके बाद सरकार ने इसको सस्पेंड कर दिया। उससे पहले भी राजस्थान में बहुत सारे आरएएस और आईएएस अफसरों को भ्रष्टाचार के मामले में या तो निलंबित होना पड़ा या जेल जाना पड़ा। इनमें मैं आपको बता दूं, अभी जो ताज़ा मामला जो चल रहा था, काजल मीणा से पहले जो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, सुबोध अग्रवाल की जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले पूर्व आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव, पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, पूर्व आईएएस इंद्र सिंह राव और भी बहुत सारे ऐसे अफसर रहे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में करीब 200 अफसर और कर्मचारी ऐसे हैं जो या तो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए या उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। एंटी करप्शन ने जिन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की, उन अफसरों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति ना तो भारतीय जनता पार्टी सरकार देती है और ना ही इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने दी।
दोनों ही पार्टियां कार्रवाई नहीं करने के लिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपती रही हैं, जबकि हकीकत में दोनों ही दलों की सरकारें भ्रष्ट अफसरों को बचाती रही हैं। अप्रैल 2019 से मई 2024 तक, यानी पिछले 5 साल में, इन 5 सालों के दौरान 182 अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ने कार्रवाई की, लेकिन उन भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति विभाग या सरकार की ओर से नहीं दी गई। ये हो सकता है कि इसके बाद सरकार ने कुछ मामलों में, चूंकि आंकड़ा 24 तक का ही उपलब्ध है, उसके बाद सरकार ने कुछ मामलों में अदालत में चालान पेश करने की अनुमति कुछ मामलों में दे दी भी हो। तो दोस्तों, ये हालत है कि राजस्थान में जो भी पार्टी सत्ता में आती है वह जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के साथ पारदर्शी और सुशासन देने का दावा वादा भी करती है। ये दावे सिर्फ मौखिक और कागजी ही होते हैं। धरातल पर इन दावों की हकीकत कुछ और ही होती है। सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, भ्रष्ट अफसर हमेशा मौज में रहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई भी अफसर या कर्मचारी जब गिरफ्तार किया जाता है तो उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें पूरी एक श्रृंखला बनी हुई है अधिकारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए नीचे से ऊपर तक, जिनमें एडीएम, कलेक्टर, विभाग के उप सचिव, विभाग के उप निदेशक या निदेशक, अतिरिक्त सचिव और सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जबकि पूरी एक चेन से एक श्रृंखला बनी हुई है नीचे तक के कार्मिकों के, अधीनस्थ अधिकारियों की मॉनिटरिंग करने का कि उनका कार्य व्यवहार कैसा है, विभाग में कहीं करप्शन तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो नहीं है। यदि इनके विभाग के अधीनस्थ और कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं और दोस्तों इन वरिष्ठ अधिकारियों को पता ही नहीं है, और ये खेल कोई एक दिन में नहीं तय होता, सालों साल अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते रहते हैं, और कोई गलती से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को कोई सूचना दे देता है कि रिश्वत मांगी जा रही है, तब वो ट्रैप में, जाल में अधिकारी या कर्मचारी फंसता है। तब इस बात का खुलासा होता है कि इस विभाग में एक भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी पकड़ा गया है। तो सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती कि यदि किसी विभाग का कार्मिक या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। दरअसल किसी भी दल की सरकार में दोस्तों इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ऐसा कानून बना सके, क्योंकि कानून बनवाते तो अफसर ही हैं। ऐसे में कोई अपने गले में कानूनी कार्रवाई की घंटी कैसे बांध सकता है? यह सब नेता और अफसरों की मिली भगत का नतीजा है। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में खत्म नहीं हो सकता। जब तक वरिष्ठ अधिकारियों को जेल की हवा खाने को नहीं मिलेगी, तब तक दोस्तों आए दिन आपको इस तरह की खबरें मिलती रहेंगी कि इस विभाग का कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, फिर दूसरे विभाग का पकड़ा गया। ये दोस्तों रोज का तमाशा है, ये रोज का खेल बन गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो, उसका अता पता नहीं है। भ्रष्टाचार के समूल खात्मे का कोई अता पता नहीं है। सरकारें दावा क्या करती हैं, जो भी सरकार सत्ता में आती है वो दावा करती हैं कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो जब कोई पकड़ा जाता है तो वो कहती है देखिए कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और एंटी करप्शन की जहाँ तक बात है, वो हमेशा अपनी पीठ थपथपाने में तैयार रहती है, माहिर है इस मामले में। आप पीएचडी कर रखी है एंटी करप्शन विभाग ने, क्योंकि एंटी करप्शन विभाग को खुद एंटी करप्शन विभाग आगे चल के कोई कार्रवाई नहीं करता कि खुद अपने स्तर पे आगे बढ़कर कोई कार्रवाई करे। आपको पता होगा कि हर साल अधिकारियों को और कर्मचारियों को अपनी सार्वजनिक संपत्ति और पूरे साल में जो आय अर्जित की है या संपत्ति जमा की है या किसी भी प्रकार का सोना जेवर उन्होंने खरीदा है, उसकी जानकारी सरकार के पोर्टल पर देनी पड़ती है, और कर्मचारियों को, विभाग में अधिकारियों को देनी पड़ती है, और अफसरों की वो संपत्ति की सूचना सरकारी पोर्टल के जरिए सार्वजनिक होती है। लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने यह प्रयास नहीं किया कि ये जो सूचना दी जा रही है क्या यही सूचना है, क्या ये सच्चाई है, क्या इसके अलावा इन अफसरों के पास कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो दरअसल उनके हाथ बंधे हुए हैं। कोई भी वरिष्ठ मामले में कार्रवाई करने से पहले एंटी करप्शन के अधिकारी सरकार का मुंह ताकते हैं, जब तक वहाँ से कोई हरी झंडी नहीं मिल जाती। और यदि उसमें कोई पार्टी से रिलेटेड मामला
फंसा हुआ हो, सत्तारूढ़ जो भी दल सरकार में होता है उसका कोई जानकार हो, उसका कोई परिचित हो, उससे पार्टी को नुकसान हो सकता हो, इन तमाम बातों के समीकरण ध्यान में रखे जाते हैं। उसके बाद सरकार किसी मामले में एंटी करप्शन विभाग को ये छूट देती है कि अब आप छापा मार सकते हो या किसी की गिरफ्तारी कर सकते हो या किसी को रंगे हाथों रिश्वत देते हो गिरफ्तार कर सकते हो जिसकी सूचना एंटी करप्शन विभाग को मिली हो। एंटी करप्शन विभाग आगे चलकर खुद बढ़कर ये कार्रवाई नहीं करता। पोर्टल पर जो संपत्तियों की जानकारी दी जाती है उसको सरकार भी आराम से मान लेती है कि ये सच बोल रहे हैं, और एंटी करप्शन विभाग भी आराम से चादर ताने हुए सोता रहता है कि ये जो जानकारी दी गई है पोर्टल पर आरएएस, आईएएस, आरपीएस और आईपीएस अधिकारियों द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है, बस यही संपत्ति इनके पास है। ये दोस्तों हालत है कि पूरे कुएं में भांग मिली पड़ी है। यही वजह है कि कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो वो ये दावा नहीं करती है कि ये विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है, इसमें 0% भ्रष्टाचार है। उस और जब कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तब सरकार कहती है कि देखिए हम कितने ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को कोई भी रिश्वत मांगेगा तो पकड़ा जाएगा। ये सरकार का दावा है। तो ये विरोधाभास, ये विसंगतियाँ दोस्तों, ये सरकार केवल जो भी सत्ता में होती है वो आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने का ही काम करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। ये दोस्तों पूरे प्रदेश की हालत है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।